So hello everyone, welcome to the new video and next year is 2025 prelims। और जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देने वाले हैं अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हमारा यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले यही होता है कि कौन सा ऑप्शनल चूज़ करें, मीडियम कौन सा चूज़ करें। तो उसके लिए सब बेहतर यही है कि हम यूपीएससी की जो एनुअल रिपोर्ट रिलीज होती है हर साल, तो उसमें हम देखें, फैक्ट्स देखें कि किस कहाँ से कितना सिलेक्शन होता है। और पूरा यूपीएससी हमारे अपने रिपोर्ट में सारे एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करता है कि कितने कहाँ से सिलेक्शन हुए हैं, किस मीडियम से कितना सिलेक्शन हुआ है, कौन सा ऑप्शनल का कितना सक्सेस रेट होता है। हालांकि कुछ वेरिएशंस होती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि हम जो एक्चुअल रिपोर्ट होती है रियल, उसके बिहाफ पे हम अपने सही डिसीज़न ले पाए। तो यही है यूपीएससी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी 2020-21 की। एनुअल रिपोर्ट 2021-22 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो है जो 2020 और 21 के जो रिज़ल्ट है उसके बेसिस पे बनाई गई है। तो सबसे पहले तो इस रिपोर्ट से मैंने कुछ कुछ स्क्रीनशॉट लिए और मैंने पूरा एक मतलब इसको कंबाइंड करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं मीडियम की, तो मीडियम में अगर जैसे मैं बात करूँ तो इंडियन लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा लोगों ने हिंदी, जो हमारा लैंग्वेज का होता है ना, लैंग्वेज के पेपर होते हैं हमारे, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने इंडियन लैंग्वेज में हिंदी ऑप्ट किया था। क्योंकि यूपीएससी का जो सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम दिया जाता है वो नॉर्थ बेल्ट हिंदी वाले उसमें ही दिया जाता है। तो हिंदी लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट किया था। देन ऐसे की अगर मैं बात करूँ तो 500 के आसपास लोगों ने मेंस लिखा था 2021 में, और 2020 में हिंदी मीडियम में से 500 के आसपास लोगों ने मेंस लिखा था जो हिंदी मीडियम से थे। तो और वहीं 9,000 के आसपास लोगों ने मतलब इंग्लिश में लिखा था मेंस। तो वो यही दे रखा है कि एसए, जीएस और पूरा और यही दे रखा है, ठीक है। देन ऑप्शनल की बात करूँ तो मैं इसमें, ये मीडियम का है, ये सिर्फ मीडियम का है, ठीक है। तो अगर ऑप्शनल की बात करूँ मैं यहाँ पे तो देखो 1100 लोगों ने, 1100 1150 लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में दिया था, ठीक है। वहीं अगर मैं हिंदी मीडियम में बात करूं तो हिंदी मीडियम में सिर्फ 2 लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल हिंदी में चूज़ किया था, वो भी 2020 में। तो ये हमारा ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल हो गया। तो मैंने मेन मेन जो ऑप्शनल है उनको मैंने टिक किया हुआ है। जैसे देखो फिर ज्योग्राफी आता है हमारा। ज्योग्राफी में 1000 से 1200 लोगों ने इंग्लिश मीडियम में ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया था। देन 50 के आसपास लोगों ने हिंदी में ऑप्ट किया था ज्योग्राफी ऑप्शनल। देन हिस्ट्री हमारा हिंदी मीडियम में 100 के आसपास लोग थे, और 500 के 450 के आसपास लोग थे इंग्लिश मीडियम में। तो और इसमें देखते हैं जैन देन हमारा इसके बाद था पॉलिटिकल साइंस, यानी कि 1400-1700 लोगों ने इंग्लिश मीडियम में ऑप्ट किया था पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि बहुत फेमस ऑप्शनल है। देन 50 के आसपास लोगों ने हिंदी मीडियम में लिया था, और इंग्लिश मीडियम में 500 लोगों ने मतलब मैथमेटिक्स ऑप्शनल भी बहुत फेमस है, तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल 500 लोगों ने लिया था। देन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री का भी सेम यही रेशो था, इंग्लिश मीडियम में 500 के आसपास। देन हमारा आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हमारा जो था वो था 1000-1200 के आसपास लोग जो है वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं। देन हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो 13 से 15 लोग 16 लोग ऑप्शनल मतलब सोशियोलॉजी ऑप्ट करते हैं। बाकी अदर मीडियम्स में अगर मैं बात करूँ तो रेशियो बहुत ही कम है, क्योंकि रिसोर्सेज कम कम होते हैं हर ऑप्शनल में। तो इसलिए ज़्यादातर सब इंग्लिश में ही लिखना पसंद करते हैं ऑप्शनल। हिंदी में कोई एक दो ऐसे आपको मिल जाएंगे, जैसे पब एड चूज़ किया था हिंदी मीडियम से 8-10 लोगों ने लिखा था। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला ऑप्शनल जो 2020-21 में था, जो सबसे ज़्यादा ऑप्ट किया गया था, वो था पॉलिटिकल साइंस। करीबन 1500-1700 लोगों ने लिया था। उसके बाद है एंथ्रो ऑप्शनल। देन उसके बाद था हमारा सोशोलॉजी, देन ज्योग्राफी, और देन हिस्ट्री, ठीक है। अगर मैं वही चीज़ हिंदी मीडियम में बात करूँ तो हिंदी मीडियम में जो सबसे फेमस मतलब ओवरऑल अभी इसके मतलब लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को हटा के लिटरेचर को, तो इसमें जो था पॉलिटिकल साइंस सबसे ऊपर आता है हमारा। पॉलिटिकल साइंस नहीं, देखो हिस्ट्री, हिस्ट्री है,
एंड देन फिर है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। और फिर हमारा ज्योग्राफी भी है। जैसे देखो ज्योग्राफी भी है, यानी 50 के आसपास लोग हिंदी में भी ज्योग्राफी लेते हैं। तो ये तो हमारा था कि 2020-21 में कितने लोगों ने कितना किस मीडियम में सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो 2020 में जिस जिन लोगों ने मेंस लिखा था उनका मतलब बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, मतलब उनको ग्रेजुएशन में क्या डिग्री थी। जैसे ह्यूमैनिटीज़ में के जो लोग थे वो 197 थे। उन मतलब जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया 197 थे, और 84 लोग उसमें सेलेक्ट हुए, ठीक है। साइंस 98 थे, 39 सेलेक्ट हुए। इंजीनियरिंग के 1250 लोग थे, मतलब 1236 लोग थे, जिसमें से 496 सेलेक्ट हुए। और सक्सेस रेट जो था वो 40% था। तो जैसे इंजीनियरिंग के अगर 1200 लोग थे, ठीक है, तो उसमें से आधे ही लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक। तो ये भी एक फैक्ट है कि ऐसा नहीं है कि जैसे सारे लोग इंजीनियर थे सारे के सारे ही सिलेक्ट हुए, आधे लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि सारे लोग ही इंजीनियर होते हैं। बाकी जैसे ये सक्सेस रेट अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं, जैसे इन्होंने लिस्ट दे रखी है, तो ये है हमारा 2020 का रिजल्ट के बेसिस पे बनाया हुआ है इन्होंने मेंस का। जैसे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल तो जो था वो 1211 लोगों ने लिया था। देन 100 लोग उससे रिकमेंड हुए 8.3% सक्सेस रेट है। ये सक्सेस रेट हमारा इस उस हिसाब से मतलब उस पे बेस होता है, जैसे कि मतलब जितना कम लोगों ने उस ऑप्शनल वो ऑप्ट किया, और उसमें से 2-3 लोग भी, जैसे इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री ये एंड वेटरनरी साइंस 10 लोगों ने ऑप्ट किया, इसमें से एक का सिलेक्शन हो गया, तो इसका सक्सेस रेट अपने आप ही 10% हो जाएगा। तो इस पे ना जाके आप इस पे देखिए कि 1211 लोगों ने सेलेक्ट किया, देन एक 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 8.3 सक्सेस रेट है। देन हिस्ट्री 581 लोगों ने लिया, 24 लोग मतलब लोगों का सिलेक्शन हुआ, 4.1 सक्सेस रेट है। देन मैथमेटिक्स में आप देखिए 580 लोगों ने लिया, 26 जो थे वो फाइनली रिकमेंडेड हुए, 4.5 सक्सेस रेट है। तो बहुत लोग ना ये होता है कि सिर्फ टॉपर्स के ऑप्शनल देख के ही ऑप्शनल सब्जेक्ट जो तो चूज़ कर लेते हैं कि इस टॉपर ने एंथ्रो लिया, तो उसमें आप ये भी देखिए ना कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना। हमें कई बार ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे टॉपर्स होते हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस या फिर एंथ्रो ऑप्शनल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों ने भी तो वही ऑप्शनल सेलेक्ट किया है ना। अब देखिए जैसे 1211 ऑप्शन एंथ्रो ऑप्शनल वाले थे, 1863 पॉलिटिकल साइंस वाले थे। उनमें से देखिए 100 लोगों का, यहाँ पे 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे 154 लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना। तो जैसे सोशोलॉजी आप देखिए 1245 लोगों ने सोशोलॉजी ऑप्शनल लिया, उसमें से 115 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो मार्क्स का डिफरेंस यहाँ इन ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स भी इसीलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे उस ऑप्शनल को देने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। क्यों हमें पबैड वगैरह से क्यों नहीं ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेने वाले लोग हैं वो घट रहे हैं, है ना। जैसे जोलॉजी देखिए आप, एक टेक्निकल ऑप्शनल है, 41 लोगों ने लिया, 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 12.2 से सक्सेस रेट बोलता, तो जो सक्सेस रेट है वो 12.2% है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए लिटरेचर में सब्जेक्ट देखिए, लिटरेचर में देखिए सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर चूज़ करने वाला सब्जेक्ट है वो है हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में 8.4 का सक्सेस रेट है, और 226 लोगों ने लिया, और 19 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर 226 लोग यहाँ पे लेते हैं, 19 लोगों का सिलेक्शन होता है। वहीं पे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए जैसे हाँ यहाँ पे जैसे देखिए मैथमेटिक्स में 580 लोगों ने लिया, उसके बाद 26 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन हिंदी लिटरेचर एक अच्छा सब्जेक्ट है, 226 लोगों को लेने के बाद भी 19 लोगों को फाइनली रिकमेंड हो रहे हैं इस ऑप्शनल से। बाकी जैसे संस्कृत ऑप्शनल भी एक अच्छा ऑप्शनल है, 39 लोगों ने लिया, 39 लोगों ने लिया, 1 का सिलेक्शन हुआ। तमिल भी लेते हैं, तमिल का 64 लोगों ने लिया, 4 का सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पे ये दे रखा है पूरी लिस्ट। गुजराती लिटरेचर भी बहुत सारे लोग लेते हैं, है ना।
तो लिटरेचर एक हमेशा अच्छा ऑप्शनल रहता है जिसका सक्सेस रेट हमेशा हाई रहता है। देन यहाँ पे हम देखते हैं मीडियम ऑफ इंटरव्यू। तो मीडियम ऑफ इंटरव्यू देखिए, जैसे हिंदी जो था वो था 177 लोगों का मीडियम जो था वो हिंदी था। बहुत लोग बोलते हैं कि जो हिंदी में इंटरव्यू देते हैं उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मतलब 177 लोगों का जो मीडियम था वो हिंदी था। बाकी और भी जो हमारे लैंग्वेज होती है, रूरल लैंग्वेज, वहाँ से लोग सेलेक्ट भी हुए, जैसे गुजराती वाले 2 थे, उर्दू जो बोलने वाले थे उसने उनका एक था, तमिल वाले 4 थे, मराठी वाले 13 थे। बाकी इसमें जैसे एज दे रखा है 2020 के एग्ज़ाम के बेसिस पे कि किस एज में सबसे ज़्यादा जो थे वो मतलब जो कैंडिडेट थे वो अपीयर हुए। जैसे 24 से 26 का जो सबसे ज़्यादा 27%, 32%, 25%, 22%। तो 24 से लेके 28 की एज में बीच में सबसे ज़्यादा लोगों ने मतलब यूपीएससी में अपीयर हुए हैं, है ना। तो बाकी यही था बस इसमें। हाँ, तो बस यही था एक कि मतलब पहले हम यूपीएससी की जर्नी में घुसने से पहले एक बार एनुअल रिपोर्ट क्या कहती है उसको हमें देख लेना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किस मीडियम से, बहुत एक मार्केट में ये चीज़ें चल रही होती है कि इस मीडियम से इतने सिलेक्शन नहीं होते हैं, इस मीडियम से इतने सिलेक्शन नहीं होते हैं, और वो ऑप्शनल का सक्सेस रेट बहुत हाई है तो वो टॉपर ने वो वाला ऑप्शन लिया। तो इसलिए मैंने ये मतलब रिपोर्ट मैंने का एनालिसिस किया है मैंने छोटा सा, है ना। तो बाकी यही था इस वीडियो में। और जो हमारा यूपीवीसीएस जो पोस्टपोन्ड हुआ है जुलाई के लिए, उसके लिए अब एक नई स्ट्रेटजी के साथ हमें तैयार करना पड़ेगा। और यूपीएससी तो हमारा आ ही गया है। तो बस यही था इस वीडियो में।